हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और कमाल की बुक के बारे में जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जिसे वर्क हेजस ने लिखा है और फाइनेंस पे लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। इस बुक में वर्क हेजस बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान मल्टी मिलियनेयर बन सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी हासिल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की बुक को। ऑथर कहते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया में केवल 5% लोग ही मिलियनेयर थे और उस समय ज़्यादा लोगों का मिलियनेयर बनना असंभव था। लेकिन आज के समय में एक मिलियनेयर बनना बहुत ही आसान हो गया है। आज आपको मिलियनेयर बनना है तो केवल 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। यह समझें कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करें और यह काम निरंतर करते रहें। बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोग रॉकफेलर के वंशज नहीं हैं। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति एक पीढ़ी में इकट्ठी की है। इसलिए अमीर बनना कोई चांस या लक का नहीं बल्कि चॉइस का मामला है। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी बुक पढ़ी हैं उनमें से यह सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल है। आगे इस बुक में पैसे की पाइपलाइन बनाने की इतनी कमाल की रणनीतियाँ दी गई हैं जो सच में आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, जो शायद हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं बताई जाती। शायद आज से 100 साल पहले आपको ये रणनीतियाँ पता भी होती, तब भी आप इसका लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन आज ई कंपाउंडिंग नामक नए बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल या उससे ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्य वर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। वर्कहेजस एक बहुत अमीर परिवार से थे। वह बताते हैं कि उनके पिता 12 व्यवसायों के मालिक थे। उनके पिता हमेशा उन्हें संपत्ति बनाने के लिए कोई ना कोई नई चीज़ बताते थे और हमेशा व्यवसाय का मालिक और पाइपलाइन बनाने के लिए प्रेरित करते थे। वर्कहेजस बताते हैं कि इस बुक को लिखने के लगभग 25 साल पहले उनके पिताजी गुजर गए, लेकिन आज भी उन्हें अपने पिता के साथ शतरंज का वो मैच याद है मानो वो कल ही की बात हो। वह उस दिन बता रहे थे कि सिक्योर इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास पाइपलाइन है तो आपके पास फ्रीडम है। इसके कुछ ही दिन बाद कास्ट्रो ने दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर शहर पर हमला कर दिया, जहां पर वर्कहेजस अपने परिवार के साथ रहते थे। कास्ट्रो ने इक्वाडोर की सरकार गिराकर इक्वाडोर पर कब्जा कर लिया और हेजस को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा, जिसकी वजह से हेजस के पिता की संपत्ति छीन ली गई और वह रोड पर आ गए। उनके पिता ने फिर से संपत्ति बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे और शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन अपने पिता की सीख को अपनाकर वर्कहेजस ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए और अधिकतर बार फेल हुए। लेकिन फिर भी हेजस ने कुछ ही समय में अपने बिजनेसों से पैसों की ऐसी पाइपलाइन बना ली कि आज उन्हें अमेरिका के सबसे रिच लोगों में से एक माना जाता है। इस बुक की शुरुआत वर्कहेजस एक कहानी के द्वारा करते हैं। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त पाब्लो और ब्रूनो रहते थे। वह दोनों दोस्त बहुत मेहनती थे और बहुत बड़े सपने देखा करते थे। वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिससे वह कुछ बड़ा कर सकें। एक दिन पाब्लो के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना वह नदी से गांव तक बाल्टी भरकर पहुंचाने का काम करे, क्योंकि गांव में पानी की कमी है और नदी गांव से बहुत दूर थी। इसलिए उन दोनों दोस्तों ने गांव तक बाल्टी भरकर लाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पाब्लो ने कहा कि हमें पूरे दिन काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, और आज मैं 100 बाल्टियां भर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए या और किसी कारण से मैं काम नहीं कर पाऊँ तो मुझे पैसे नहीं आएंगे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो क्यों ना हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दें जिससे हमें बाल्टी भरने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ब्रूनो ने नाराज़ होते हुए कहा, ऐसा किसने सोचा है, यह सब बेकार की बात है, हमारे पास सबसे अच्छी नौकरी है। पाब्लो ब्रूनो की बात सुनकर निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने पाइपलाइन बनाना शुरू कर दी। वह आधे दिन बाल्टी भरता और आधे दिन और रात पाइपलाइन बनाने में लगा देता। पाब्लो वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं लेता था
और घंटों तक लगातार काम करता था, लेकिन उसका दोस्त ब्रूनो और गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन वह दूरदर्शी था और जानता था कि आज की कुर्बानी भविष्य में चमत्कार साबित होगी। 1.5 साल की लगातार मेहनत के बाद पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। अब पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी अपने आप आता था और उसके दोस्त ब्रूनो का काम बहुत कम हो गया। बाल्टी भर भर कर उसके कंधे भी लचक गए थे और वह बहुत थका थका रहता था। लेकिन अब पाब्लो को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पानी पाइपलाइन से अपने आप गांव तक आता था। जब जब पानी अपने आप गांव तक आता, पाब्लो बिना काम किए अमीर होता चला जाता। पाब्लो को तब भी पैसे आते थे जब वह सोता था, पैब्लो को तब भी पैसे आते थे जब वह खेलता था, और पैब्लो को तब भी पैसे आते थे जब वह कहीं घूमता था। यही काम अमीर लोग करते हैं। वह कुछ साल मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम या पाइपलाइन तैयार कर लेते हैं जिससे उन्हें बिना काम किए रॉयल्टी इनकम आती रहती है। और बाकी 95% लोग जिन्हें पाइपलाइन बनाने की नॉलेज नहीं है, वह अमीर लोगों के सिस्टम में जिंदगी भर काम करते हैं, लेकिन कभी भी एब्सोल्यूट फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। पैब्लो यहाँ तक नहीं रुका, क्योंकि पैब्लो का सपना था कि वह पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछाएगा, जिसके लिए उसे और लोगों की ज़रूरत थी। इसलिए उसने अपने दोस्त ब्रूनो को अपने साथ जोड़ लिया। अब ब्रूनो को पाइपलाइन की ताकत समझ में आ गई थी। ऐसा करते करते पाब्लो ने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछा दी। देखते ही देखते पाब्लो पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। अब जब जब पानी पाइपलाइन के द्वारा लोगों तक पहुंचता था, पैब्लो और ब्रूनो की जेब में अपने आप पैसा आता था। वह दोनों इतने अमीर हो गए कि मात्र 5 साल के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अगर वो बाल्टी भरते रहते तो उन्हें पूरी जिंदगी काम करना पड़ता और तब भी उन्हें एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिलती। पाइपलाइन बनाने के बाद पैब्लो और ब्रूनो अपने सपनों की जिंदगी जी सकते थे। वे जो चाहें कर सकते थे, जहां चाहें घूम सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो अमीर लोग अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें उन्हें कुछ साल मेहनत करनी होती है और फिर जिंदगी भर उन्हें वहां से रॉयल्टी इनकम आती है। दूसरा, अमीर लोग जानते हैं कि वह सब काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए वे अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं। जैसे पैब्लो ने पहले अपने लिए रॉयल्टी इनकम का सिस्टम बनाया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा ताकि वह पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछा सके। अमीर बनने के बाद जब पैब्लो और ब्रूनो एक शहर में घूम रहे थे, तो वहां उन्हें बहुत से लोग मिले जो अभी भी बाल्टी भर रहे थे। उन्होंने लोगों को पाइपलाइन की ताकत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया, जैसे हमारे पास टाइम नहीं है, पाइपलाइन सबके लिए काम नहीं करती, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अमीर बनना लक की बात है। उस दिन पैब्लो और ब्रूनो को समझ में आ गया कि हम बाल्टी धोने वाली दुनिया में रहते हैं, जहां पाइपलाइन बनाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। पाइपलाइन बनाते वक्त आपको कोई इनकम नहीं आती, लेकिन जिस दिन पाइपलाइन बनकर तैयार हो जाती है, यह एक पैसे देने वाला पेड़ बन जाती है जो आपकी जिंदगी भर बिना काम किए पैसा देती है। वर्कहेजस बताते हैं कि इस दुनिया में हमें केवल बाल्टी भरना ही सिखाया जाता है, यानी दूसरों के लिए काम करना, यानी नौकरी करना, क्योंकि बड़े बड़े पाइपलाइन निर्माताओं को केवल गुलामों की ज़रूरत होती है जो पूरी ज़िंदगी उनके सिस्टम में काम करते रहें और उन्हें अमीर बनाएं, खुद एक एवरेज ज़िंदगी जीने के लिए श्रापित हो जाएं। लेकिन बाल्टी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह हमेशा सूख जाती है और पाइपलाइन हमेशा अपने आप बढ़ती है। मतलब चाहे जितनी भी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, नौकरी करने वाले अंत में यही पाएंगे कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा और उन्होंने अपनी बहुमूल्य जिंदगी अपने बॉस के लिए काम करने में निकाल दी। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप बाल्टी धोने वाले हैं या पाइपलाइन निर्माता। क्या आपको केवल तभी पैसे आते हैं जब आप एक्टिवली काम करते हैं, या आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, जैसे पैब्लो को मिला करते थे। अगर आपको एक बार काम करने के बदले बार बार पैसे नहीं मिलते, तो आपको अभी से अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी एब्सोल्यूट फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, किसी दिन बाल्टी भरने वाले ब्रूनो की पीठ अकड़ जाती
और वह काम नहीं कर पाता तो पैसे भी आना बंद हो जाते। लेकिन पाइपलाइन निर्माता पैब्लो को तब भी पैसे आते जब वह किसी परेशानी की वजह से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए उसकी पाइपलाइन हमेशा काम करती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप 3 महीने तक नौकरी पर ना जाएं, तो आपको पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक पाइपलाइन है, तो चाहे आप पूरी जिंदगी भर काम ना करें, तब भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। पाइपलाइन बनाने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पैब्लो ने पाइपलाइन बनाना शुरू किया, तो वो आधे दिन पाइपलाइन बनाता था और आधे दिन अपनी बाल्टी भरने का काम करता था। और जब पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई, तो पैब्लो को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। याद रखिए, वर्क हेजस नौकरी की बुराई नहीं कर रहे हैं। वह तो बस इतना कह रहे हैं कि नौकरी से सिर्फ आपका सर्वाइवल हो सकता है, और अगर आपको कोई बीमारी हो गई और आप किसी भी कारण से जॉब पर नहीं जा पाए, तो आपका पूरा परिवार संकट में आ सकता है। लेकिन अगर आपको पाइपलाइन बनानी आती है, तो आप सर्वाइवल के लेवल से उठकर फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। आगे की बुक में वर्क हेजस ने बताया है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट की मदद से लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बना सकते हैं, जो आपको 20 से 30 साल में अमीर बना देगी। लेकिन अगर आप 2 से 5 साल में ही अमीर बनना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म पाइपलाइन भी है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब जब हमें समझ में आ गया है कि बाल्टी भरकर यानी दूसरों के लिए काम कर कर हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, और इस संसार में जितने लोग पाइपलाइन का निर्माण करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोग बाल्टी धोने वाली नौकरी करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि लोग पाइपलाइन का निर्माण क्यों नहीं करते। इसका सीधा सा जवाब यह है कि लोग वही करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं। हम बाल्टी धोने वाली दुनिया में रहते हैं। हमें बताया जाता है कि स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियाँ कैसे धोना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा बड़ी बाल्टी धोने के अधिकारी बनो। कंपनी ए की नौकरी छोड़कर कंपनी बी की नौकरी कर लो, ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ धोने को मिलें। ज़्यादा घंटे काम करो ताकि आप ज़्यादा बाल्टियाँ धो सको। बच्चों को बाल्टियाँ उठाने का बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कॉलेज में भेजो, ताकि वे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के लिए बाल्टी उठा सकें। धातु की बाल्टी उठाने से करियर बदलो और प्लास्टिक की बाल्टियाँ उठाओ। उस दिन के सपने देखो जब आप बाल्टी उठाने के काम से रिटायर हो सकते हो। ज़्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं होती, फिर भी वह पैब्लो की तरह पाइपलाइन बनाने या अपना बिजनेस बिल्ड करने का नहीं सोचते। लोग कहते हैं कि हमारी नौकरी लग गई है और अब हमारा समय अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा समय ही पाइपलाइन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय में ही आप पाइपलाइन बनाकर पैसे कमाने से रिटायर हो सकते हो। रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, बस आपको बड़ी कंपनियों के मालिकों के लिए काम करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आप इस दुनिया के लिए तभी कुछ अच्छा कर सकते हो जब आप पूरी तरह से फ्री हो। जब बाल्टी धोने वाले इंजीनियर को ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो वह ज़्यादा बाल्टियाँ धोने लग जाता है, यानी ओवर टाइम काम करने लग जाता है। जब बाल्टी धोने वाले सेल्फ एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो वह दिन में 15 घंटे तक अपनी दुकान पर बैठता है और वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं लेता। बाल्टी धोने वाले डैडी कहते हैं, मैं शाम को और वीकेंड में बाल्टी धोने वाली दूसरी नौकरी कर लूँगा। बाल्टी धोने वाली मम्मी कहती हैं कि बच्चों के पैदा होने से पहले मैं बाल्टी धोने की जो नौकरी करती थी उसे दोबारा कर लूँगी। बाल्टी धोने वाले मम्मी डैडी घोषणा करते हैं बच्चे स्कूल के बाद और गर्मियों में बाल्टी धोने का काम कर सकते हैं, और यही वह करते हैं। ऑथर कहते हैं कि यह बात सच है कि कुछ प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुना बड़ी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। वह भी बाल्टी धोने वाली नौकरी पर उतना ही निर्भर है जितना कि एक कुक या डाकिया, क्योंकि पेशेवर लोग औसत कर्मचारियों से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वह ज़्यादा खर्च भी करते हैं। सच तो यह है कि हर साल 6 अंकों की आमदनी करने वाले डॉक्टर और वकील अपनी ज़्यादातर आमदनी अपनी जीवन शैली पर खर्च कर देते हैं। ज़्यादातर लोग डॉक्टर और वकीलों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनकी बाल्टी मिडिल क्लास इंसान से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन डॉक्टर 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है। इसलिए अंत में उन दोनों का हाल एक जैसा हो जाता है।
एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीना। बेस्ट सेलिंग बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस ने बताया है कि बड़ी बाल्टी धोने का मतलब दौलत बनाना नहीं है। लेखक ने संपन्न इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वे करने के बाद बताया कि जो लोग महंगे घरों में रहते हैं और लंबी कारों में घूमते हैं वे सच में दौलतमंद नहीं होते। अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हो और उसे पूरा खर्च कर देते हो तो आप ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे, आप तो बस शान से जी रहे हो। दौलत वह नहीं है जिसे आप खर्च करते हो, यह तो वह है जिसे आप संचित करते हो। दौलतमंद होना कोई किस्मत और विरासत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह तो मेहनत, लगन, योजना और सबसे बढ़कर आत्म अनुशासन की जीवन शैली का परिणाम है। इसलिए वर्क हेजस के पिता कहते थे कि आपकी पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। ऑथर आगे बताते हैं कि हम कैसे लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बना सकते हैं, जिसमें 25 से 40 साल के बीच आप अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं, जो ऑथर एक सच्ची कहानी द्वारा बताते हैं। ये कहानी है महान बेसबॉल खिलाड़ी डेनिस लिली और छोटे कस्बे में रहने वाली मार्गरेट ओनाल्डो की। एक तरफ महान बेसबॉल खिलाड़ी डेनिस लिली था, जो हर साल $1 मिलियन की संपत्ति कमा रहा था, और इतना ही नहीं, उसे ऑटोग्राफ और एडवर्टाइजमेंट के हर साल $2 लाख मिलते थे। लेकिन अपने अंधाधुंध खर्चों से, अपनी बुरी लतों की वजह से वे सारे पैसे लग्जरी खरीदने में, जुआ खेलने में और महंगे वकीलों में खर्च कर देता था। आज उसे बेसबॉल खेलने से बैन कर दिया गया है, और बड़ी हैरानी की बात है कि उसके पास आज अपनी पत्नी और 3 बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ में मार्गरेट ओनाल्डे, जो कि एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती हैं, और उन्हें कभी भी साल के $10,000 से ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन 100 साल के बाद जब वो मरी तो उनके पास $10 मिलियन की संपत्ति थी, जिसे उन्होंने दान दे दिया। मार्गरेट अपनी इनकम का 30% शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और कई इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाती थी। उन्हें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। वे कई ब्लू चिप फंड में अपना पैसा लगाने के बाद उसे 20 साल तक कंपाउंड होने के लिए छोड़ देती थी। वे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग के जादू को समझती थी, इसलिए वे अपने रिटायरमेंट के लिए एक ऐसी पाइपलाइन बना पाई जो उन्हें जीवन भर पैसा देती रहे और समय के साथ कंपाउंड होती जाए। वे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करती थी और छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ यूरोप घूमने भी जाती थी। अगर बेसबॉल खिलाड़ी डेनिस लिली ने भी अपनी इनकम का मात्र 10% भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और ब्लू चिप कंपनियों और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पास भी पाइपलाइन होती जो उसे बिना काम किए पैसा देती रहती। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी इनकम बहुत बड़ी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बाल्टी चाहे जितनी भी बड़ी हो सूख जाती है। जब वो इतनी बड़ी बाल्टी धो रहा था तभी उसे इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बना लेनी चाहिए थी। अब ज़रा सोचिए, जब डेनिस लिली जैसे महान सेलिब्रिटी की बाल्टी सूख सकती है तो आम इंसानों का क्या हाल होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट सीखना और करना दौलत बनाने की सबसे बड़ी कला है, जो कंपाउंडिंग के ऊपर काम करती है, जिसकी ताकत आपको 20 से 30 साल के बीच में पता चलती है। कंपाउंडिंग की मदद से एक कम पैसे कमाने वाला बहुत अमीर बन सकता है। अगर आपके पास आज $10 हैं तो उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की आदत कम उम्र में डालना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है और कम से कम 20 साल के लिए अपने पैसे को कंपाउंड होने देना होता है। इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में एक प्रॉब्लम है, ये आपको अमीर तो बनाती है लेकिन 20 से 30 साल के अंदर। लेकिन लोग जल्दी संपत्ति बनाना चाहते हैं, वे आज ही अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहते हैं। इसके लिए भी पाइपलाइन उपलब्ध है जो आपको 2 से 5 साल में अमीर बना देगी और आपको रॉयल्टी इनकम देगी। आइए आगे समझते हैं कि 2 से 5 साल की इस पाइपलाइन पर मेहनत करने के बाद कैसे आप हर साल बिना काम किए $1 मिलियन की संपत्ति कमा सकते हैं और वहां से आए पैसों को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म पाइपलाइन भी बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म पाइपलाइन लिवरेजिंग की ताकत पर काम करती है। लिवरेज वह जबरदस्त शक्ति है जो सभ्यता को बदलने की ताकत रखती है। 2 तरह की लिवरेजिंग होती हैं, एक समय की लिवरेजिंग और दूसरा धन की लिवरेजिंग।
आइए पहले समय की लिवरेजिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समय की लिवरेजिंग का मतलब है 1 घंटे का प्रयास या 1 घंटे की मेहनत 100 घंटे के परिणाम देती है और 1 हफ्ते की मेहनत 1 साल का परिणाम देती है। अब ज़रा सोचिए, आप 1 घंटे काम करें और उस 1 घंटे का परिणाम आपको 100 घंटे के बराबर आए, तो आप कितनी जल्दी पैसा बना सकते हैं। समय की लिवरेजिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रिंटिंग मशीन। जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ऑथर्स को अपनी बुक की 10 कॉपी लिखने में सालों लग जाते थे, जिसकी वजह से उनकी बुक सब लोगों को नहीं मिल सकती थी। केवल अमीर घराने के लोग ही उसे खरीद सकते थे। लेकिन प्रिंटर के खोज के बाद एक बुक की हजारों कॉपी 2 दिन में छप जाती हैं, जिससे टाइम की बचत हो जाती है और सभी लोगों को बुक्स उपलब्ध हो जाती हैं। एग्जाम्पल से समझ आता है कि टाइम लिवरेजिंग की मदद से सालों का काम 2 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। अब हम पैसों की लिवरेजिंग के बारे में समझते हैं। पैसों की लिवरेजिंग का मतलब होता है कि निश्चित समय के साथ आपका पैसा डबल होता जाए। पैसों की लिवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार है। आप वॉरेन बफे के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने पैसे को डबल करने की कला सीखकर और दूसरे के पैसों की लिवरेजिंग करके दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने। कितने अमीर, इसकी जांच कर लें। अगर आप बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में 1965 में $10,000 का निवेश करते और उसे साल दर साल बढ़ने देते, तो 1998 में आपको $51 मिलियन मिलते, यानी इंडियन रुपीस में 3,500 करोड़। आप इस पाइपलाइन के मालिक बनना कितना ज़्यादा पसंद करते? यह दौलत लोगों की सोच से परे है। 1965 में बर्कशायर हैथवे का शेयर $19 का मिलता था। 1998 में यह $70,000 का हो गया। अगर आप 1965 में बर्कशायर हैथवे में $300 भी इन्वेस्ट करते, तो 1998 में आपके पास 7 करोड़ रुपए होते। $300 कमाने के लिए आपको केवल 1 हफ्ते ही काम करना पड़ता। जरा कल्पना करें, एक बार $300 के निवेश करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी पाइपलाइन पहले ही बन चुकी थी जो आपके लिए काम कर रही थी। बस आपको समय समय पर शेयर के भाव जरूर देखने पड़ते। खुद से पूछें, क्या यह बेहतरीन नहीं होता कि आप $300 को 3,500 करोड़ में बदल पाते? क्या ऐसी प्रणाली खोजना समझदारी नहीं है, जिसके जरिए आप $1 को $100 में और 1 घंटे के काम को 100 घंटे के काम में बदल सकें? यह कितना बेहतरीन रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी काम लिवरेज को करने दें। दोस्तों, अगर आप लिवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं, तो वही करें जो पैब्लो और वॉरेन बफे जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया। अपने समय और धन को लिवरेज करने की प्रणाली आज ही खोजें। जैसा कि पैब्लो ने पूछा था कि क्या कोई और बेहतरीन तरीका है, सौभाग्य की बात है, तरीका है जो हर इंसान के लिए काम कर सकता है, जो इस बाल्टी धोने वाली दुनिया में पाइपलाइन बनाने की हिम्मत रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अमीर है और कितना गरीब है। एक पुरानी कहावत है, बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप इसके बीज पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतजार करते हैं। आप इस पेड़ पर चढ़ भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमीर बनने का वो तरीका है जब आप बलूत के विशाल पेड़ पर चढ़ने के लिए उसके ऊपर बैठ जाते हैं और इसके बढ़ने का इंतजार करते हैं। लेकिन यह 50 साल की पाइपलाइन योजना है, यानी इन्वेस्टमेंट से आप तभी अमीर बन पाएंगे जब आप 40 से 50 साल तक अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दें। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखें, मार्गेट ओनाल्डो की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलियनेयर बना दिया। लेकिन 50 साल बाद मल्टी मिलियनेयर बनना कौन पसंद करता है? 50 वर्ष की पाइपलाइन है, जैसे पेंशन फंड, शेयर और बॉन्ड, आपका घर, रियल एस्टेट, सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट। लेकिन इन सब चीज़ों से मल्टी मिलियनेयर बनना है तो बलूत के वृक्ष पर बैठने के समान हुआ, जो आपको 50 साल में अमीर बनाएगा। लेकिन अगर आपको बलूत के पेड़ पर चढ़ना आ गया, तो आप 2 से 5 साल के अंदर ही एक पाइपलाइन बना सकते हैं
जो आपको बहुत जल्द अमीर बना देगी। जैसे पैब्लो की पाइपलाइन ने उसे 1.5 साल में ही एब्सोल्यूट फ्रीडम तक पहुंचा दिया। 2 से 5 साल की पाइपलाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान को समान मिली है। नहीं तो पैसों के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कोई तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, यानी अमीर घर में, और कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है, और कोई इतने गरीब घर में पैदा होता है कि उसके मुंह में उसके अंगूठे के सिवाय कुछ और नहीं होता। यह बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। लेकिन जैसा कि एक गीत में कहा गया है, यही जिंदगी है। जरूरी नहीं हम ऐसे घर में पैदा हुए हों जिसमें हमारे माँ बाप ने पहले से ही हमारे लिए 10 लाख डॉलर जोड़ कर रखे हों, लेकिन अगर हम समय की बात करें तो यह सबके पास बराबर है। अगर हम अपनी नौकरी करने के बाद रोज 3 घंटे अपनी पाइपलाइन पर काम करें तो इस तरह हम 5 साल में ही पैब्लो की तरह एक ऐसे पाइपलाइन बना सकते हैं जो हमें वित्तीय तौर पर आज़ाद कर दे और हम पैसे से ऊपर उठ सकें। एक रिसर्च के अनुसार लोग अपने 22 से 25 साल को छोटे छोटे कामों में व्यर्थ कर देते हैं, जैसे 6 साल खाने में, 5 साल लाइन में इंतज़ार करने में, 4 साल मकान साफ करने में, 3 साल भोजन तैयार करने में, 2 साल फ़ोन कॉल अटेंड करने में और 6 महीने गुम हुई चीज़ों को ढूंढने में। जरा एक पल सोचिए कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम हर शाम 2 से 3 घंटे कोई उद्देश्यपूर्ण चीज करने में समय लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना, और ऐसा हम 5 साल तक लगातार करते रहें। ये 2 घंटे रोज टीवी देखने से बहुत अच्छा होगा। खाली समय का उत्पादकता से इस्तेमाल करना ही पाइपलाइन बनाने की कुंजी है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी अच्छी नौकरी लग गई है, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमें पाइपलाइन की क्या ज़रूरत है। हम काम से थक कर घर आते हैं और हमें अब आराम करना चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यही सबसे अच्छा समय है पाइपलाइन बनाने का, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जब पैब्लो ने पाइपलाइन बनाना शुरू किया तब वह भी कह सकता था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे बाल्टी भरने के बदले गांव में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी उसने अपना आधा समय निकालकर पाइपलाइन बनाने में लगा दिया, क्योंकि वह नौकरी की सीमाओं को समझ चुका था। वह समझ चुका था कि पाइपलाइन का निर्माण ही सच्ची स्वतंत्रता है। समय की लिवरेजिंग का इतिहास का सबसे महान बिजनेस मॉडल, जिसकी मदद से आप 5 साल की पाइपलाइन बनाकर मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं। आप बस थोड़े से समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 से 5 साल में जनता की पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लिवरेजिंग कर सकते हैं, जो बरसों तक बहेगी या शायद पीढ़ियों तक भी। वास्तव में समय की लिवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन आपकी उंगलियों पर है। समय की लिवरेजिंग के इस साधन ने इतने कम समय में इतने ज़्यादा मल्टी मिलियनेयर उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस अद्भुत पाइपलाइन का नाम है ई पाइपलाइन। आप शायद ई पाइपलाइन को किसी और नाम से जानते हो, और वह नाम है इंटरनेट या ई कॉमर्स वेबसाइट। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अमीर एथलीट्स और सेलिब्रिटी होते हैं, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क ने उन्हें करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। इससे भी बड़ा बिजनेस मॉडल है ई चक्रवर्ती बिजनेस मॉडल, जो एक वास्तविक पाइपलाइन है। आगे इस बुक में ऑथर ने बताया है कि यह पाइपलाइन कैसे काम करती है। ई कंपाउंडिंग अल्टीमेट पाइपलाइन है। इंटरनेट आज के युग की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। इंटरनेट की ताकत यह है कि इससे 2 से 5 साल में एक ऐसी पाइपलाइन तैयार की जा सकती है जो आपको जिंदगी भर रॉयल्टी इनकम दे, और इसकी कॉस्ट ना के बराबर है। इंटरनेट करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ता है। लोग 365 दिन 24 घंटे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंटरनेट एज में लॉयल कस्टमर बिल्ड करने का तरीका रिलेशनशिप है। वर्ड ऑफ माउथ सबसे इफेक्टिव तरीका है एडवर्टाइजमेंट का। बड़ी बड़ी रिसर्च बताती हैं कि इंटरनेट के युग में अगर कोई कंपनी इंटरनेट पर नहीं आएगी तो वह कंपनी ही नहीं रहेगी। इंटरनेट के साथ अपना ब्रांड बिल्ड करके
बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉयल्टी कस्टमर देकर करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है, लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं और अगर लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको पसंद करते हैं तो आप कई तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट पर बड़ा नेटवर्क है तो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाखों लोगों तक सेल कर मिलियन डॉलर की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑथर हैं तो अपनी बुक को अपने नेटवर्क के सामने प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनर हैं तो अपने एजुकेशनल कोर्सेज को लाखों बच्चों को सेल कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट नेटवर्क बनाकर आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं? इसे 2 से 5 साल की पाइपलाइन कहा जाता है, जो मैक्सिमम 5 साल में तैयार हो जाती है। 50 साल की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन भी अच्छी है, वो भी आपको मल्टी मिलियनेयर बना देगी। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये भी किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो जो आपको 12% का रिटर्न दे और उसे 50 साल के लिए कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते हो, तो आप 50 साल के बाद एक मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे। आपको 5 साल और 50 साल दोनों तरह की पाइपलाइन बनाना आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। याद रखें, दोनों तरह की पाइपलाइन में आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी और साथ ही दूरदृष्टि की भी। जैसा कि पैब्लो में थी, वह समझ गया था कि बाल्टी धोना आपको सीमित कर देता है और पाइपलाइन की कोई सीमा नहीं है। वह जानता था कि पाइपलाइन बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन पाइपलाइन ही आपके जीवन की डोर है, जैसा कि वर्क हेजेस के पिता कहा करते थे। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे? इस दुनिया में चाहे कोई मल्टी मिलियनेयर हो या मल्टी बिलियनेयर, वो इंटरनेट की मदद से ही मल्टी बिलियनेयर बना है। चाहे कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो, उसने कहीं ना कहीं इंटरनेट की मदद ही ली है।